शायद आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं और इसीलिए नाजरीन आप इस वीडियो पर आए हैं और ये वीडियो देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में कौन सा कारोबार सबसे बेहतर रहेगा? टेंशन न ले नाजरीन, मैं आज आपको इस वीडियो में इस हवाले से मदद करूँगा। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा कारोबार है कि जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं? अगर सरसरी तौर पर देखा जाए तो मेडिसिन का बिज़नेस, कपड़े का बिज़नेस, खाने पीने का बिज़नेस, प्रॉपर्टी का बिज़नेस वगैरह सबसे बेस्ट बिज़नेस पाकिस्तान में शुमार हो सकते हैं। लेकिन उन सब में जो सबसे बेस्ट कारोबार है वो मेडिसिन का है। अब चलिए मैं अब आपसे इसके वजूहात शेयर करता हूँ कि किस वजह से मेडिसिन का बिज़नेस पाकिस्तान में सब कारोबार में से बेहतर है। इसकी नाजरीन बुनियादी तौर पर 9 बड़ी वजूहात हैं, जिनमें से पहली वजह यह है कि डिमांड। पाकिस्तान में मेडिसिन की डिमांड या मांग बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सारे खित्ते में सबसे ज़्यादा पैसे मेडिसिन सेहत पर लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेडिसिन का कारोबार करने वाले पाकिस्तान में खूब कमाते हैं और इसीलिए मेडिसिन का बिज़नेस सबसे बेहतर है पाकिस्तान में। दूसरी वजह यह है नाजरीन के मिलावट। हर चीज़ में मिलावट, चाय में, दूध में, शक्कर में, घी में, आटे में, मसाले में। गर्ज़ ये कि कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जिसमें मिलावट ना हो और इसी वजह से हर किस्म की बीमारियां पाकिस्तान में आम हैं और इसी वजह से मेडिसिन का कारोबार करने वाले पाकिस्तान में बहुत मज़े में हैं। इसकी नाज़रीन तीसरी वजह यह है कि मुनाफा या प्रॉफिट मार्जिन। आप आसानी के साथ 7% से लेकर 70% तक फ़ी 1 रुपया कुल सेल्स से कमा सकते हैं। 7% इसलिए कहा गया है कि इसमें होल सेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी आते हैं, जिसमें अगरचे मुनाफा कम होता है लेकिन सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और बंदा खासा कमा पाता है, जबकि परचून में मुनाफा सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप कम से कम 20% और ज़्यादा से ज़्यादा 70% कमा पाते हैं। इसकी नाज़रीन जो चौथी वजह है वो है आसान तरीन। मेडिसिन के बिज़नेस को चलाने में इतनी कोई ख़ास मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। आप कहीं पे भी 2-4 महीने की ट्रेनिंग हासिल करके कामयाबी के साथ शुरू कर सकते हो। बिलफ़र्ज़ अगर आप इसको ख़ुद नहीं चलाना चाहते तो आप किसी तजर्बाकार शख्स को मुलाजमत पर रख कर उसे आसानी से चला सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन जो 5वीं वजह है प्रोडक्ट की लंबी उम्र। मेडिसिन या अद्वियात, इनकी नाज़रीन एक्सपायरी बहुत ज़्यादा होती है और आप बग़ैर किसी नुकसान के या खौफ के उन अद्वियात को अपने दुकान वगैरह पे रख सकते हैं। अब अगर आप खाने के कारोबार को देखें तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी के बिज़नेस को देखें तो वहाँ अगरचे एक्सपायरी लाइफ कोई तस्वर ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है और साथ में डेली आपकी सेल्स नहीं होती। इसी तरह कपड़े के कारोबार में अगरचे कपड़े की शेल्फ लाइफ मेडिसिन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे ना सेल्स मेडिसिन बिज़नेस की तरह होती हैं और ना ही प्रॉफिट मार्जिन मेडिसिन जितना होता है। इसके अलावा नाजरीन छठी वजह यह है कि ब्रेक इवन पॉइंट। चूँकि मेडिसिन की मांग बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, इसी वजह से आप इस कारोबार में दूसरे कारोबारों की बनिस्बत जल्द ही ब्रेक इवन पॉइंट को हासिल कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब कारोबार की वो हालत जहां पे आपके कारोबार के खर्चे और आमदन बराबर हों। इसके बाद नाज़रीन 7वीं वजह है मेडिसिन और कस्टमर की मजबूरी। चाहे जितना ही कीमत के मामले सख्त कस्टमर क्यों ना हो, जब बात आती है मेडिसिन की तो वही कस्टमर बग़ैर चू चरा के आपसे अद्वियात उसी कीमत पर लेगा जो कीमत अद्वियात पे लिखी होती हैं, क्योंकि उस टाइम उसे पैसे से ज़्यादा सेहत अजीज़ होती है। और ऊपर से ज़्यादातर कस्टमर्स को मेडिसिन के फील्ड का इस कारोबार में बचत का कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता और यही लाइल्मी
उसे मेडिसिन की पूरी कीमत देने पर मजबूर करती है। इसके बाद नाजरीन 8वीं वजह है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। अगरचे हर कारोबार में बड़ी कामयाबी के लिए मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग करना निहायत ज़रूरी होता है, लेकिन मेडिसिन के बिज़नेस में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। बस डॉक्टर साहब की पर्ची और कंपनियों का डॉक्टर साहब को खुश रखना ही आपके मेडिसिन की सेल्स के लिए काफ़ी होता है। वैसे भी आपने वही अद्वियात अपनी शॉप पर रखनी हैं जिनकी डिमांड हो, और ये डिमांड बनाने का काम कंपनियां खुद करती हैं। इसके बाद नाज़रीन 9वीं वजह है, वबा या पेंडेमिक या जंग में यही बिज़नेस उन कारोबारों में आता है जो लाजमी हैं। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से ये बिज़नेस ओपन हैं, अच्छे जा रहे हैं, जबकि तकरीबन बाकी सारे कारोबार ठप हैं। जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की रिपोर्ट? अगर आप इसी तरह की मज़ीद रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और मज़ीद मालूमात के लिए विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट।